बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, जिसके 6 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। आज हम लोग 7वां लेक्चर करेंगे। 7वां जो लेक्चर है हमारा, ये छठे लेक्चर से रिलेटेड। ये छठे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वेपर प्रेशर के मुतालिक पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या है। आज हम लोग वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, यानी कि वो फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़े। वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले अवामिल वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन हमारी यहाँ जो बुक है, यहाँ पर सिर्फ 3 अवामिल हैं जिनका जिक्र किया गया है। सबसे पहले जो है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि माया की नौइयत। अब जो हम लोगों ने माया की नेचर पढ़ी हुई है, या लिक्विड की जो नेचर है वो पढ़ी है, वो दो तरह के लिक्विड्स होते हैं। एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो जो नेचर ऑफ द लिक्विड है वो वेपर प्रेशर पर कैसे असरअंदाज होती है, या वेपर प्रेशर का इससे क्या रिलेशन है। तो जो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनमें होती हैं, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वेपराइज होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ताकतवर हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वेपर प्रेशर उनका कम होगा। जबकि जो नॉन पोलर है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, कमज़ोर है, तो उनको वेपराइज करना क्या है, आसान है। तो इस वजह से जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी वेपराइज होते हैं और उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो पानी जो होता है, पानी, उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है, जबकि जो अल्कोहल है जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर वाले यानी पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, जबकि अल्कोहल जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फैक्टर है जो कि असरअंदाज होता है वेपर प्रेशर के ऊपर, वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज। अब जो मॉलिक्यूल का साइज है, छोटा मॉलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल, अब जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको वेपराइज करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको वेपराइज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटा मॉलिक्यूल है वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जबकि जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको वेपराइज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हम लोग एक चेन होती है जिसे हम लोग अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स के अंदर ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है पेंटेन। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है डीकेन। अब ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये जल्दी वेपराइज होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको वेपराइज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है जो कि वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होता है वो है टेम्परेचर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर कम होता है हमें पता है उतने वेपर्स कम बनते हैं, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमें पता है उतने वेपर्स ज़्यादा बनते हैं। अब जितने वेपर्स कम बनेंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, जितने वेपर्स ज़्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल है, जो इसका ये जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, इसको मैं आपको एक टेबल के ज़रिए समझाता हूँ कि हम टेबल के ज़रिए इसका मुताला करते हैं कि वेपर प्रेशर जो है उस पर टेम्परेचर किस तरह असरअंदाज होता है। इस टेबल के ज़रिए हम लोग टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पर इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। ये हमारे पास ये पानी की एग्जांपल है कि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.58 mm ऑफ Hg है। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर हम लोग लेके जाते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो
इसका जो वेपर प्रेशर है वो हो गया 17.5 mm ऑफ Hg। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स की अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। हम लोगों ने हीट दी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, वो पानी की सतह को या वेपर पानी की सतह या जो भी लिक्विड, यहाँ पे हमारे पास पानी है तो पानी की सतह को छोड़कर ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब हम लोगों ने 20 से 40 पे किया तो मज़ीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मज़ीद वेपर्स जो हैं वो निकलेंगे। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हो गया 55.3। अब हम लोगों ने 20 मज़ीद इंक्रीज़ किया, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम लोगों ने इसका टेम्परेचर किया वाटर का, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उसका वेपर प्रेशर हो गया 149.4 mm ऑफ Hg। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 355.1 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760.0 mm ऑफ Hg। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर जो वेपर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाता है, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। ये है टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ बॉयल कब और कैसे करती है। तो ये था टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जो कि 3 हैं: नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे कि चीज़ें बॉयल कैसे करती हैं और बॉइलिंग का दूसरी चीज़ों से क्या रिलेशनशिप है। अल्लाह हाफ़िज़।